प्लीज यार, तुम इस हादसे में मरते मरते बच्चे और अब भी उस लड़की के बारे में सोच रहे हो। इस वक्त जितने भी सबूत हैं वो सारे के सारे मिस्टर अल्फोंसो के खिलाफ जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तुम लोग बस कोई अच्छे से लॉयर का इंतजाम करो और देखो फीस की फिक्र मत करना। ये क्या है डोनाल्डो? अगर वो वाकई कसूरवार साबित हो गया तो उसके बाद इंटेरोगेशन सोफिया से की जाएगी। जब सब मुझ पे इल्जाम लगा रहे थे तब भी तुमने मुझ पे यकीन किया। अच्छा, तो क्या सिर्फ तुम्हें यही पसंद है मेरे बारे में? मुझे तुम्हारी हर चीज पसंद है। देखो कार, और जो कुछ तुम चाहती हो वो तुम्हारा हो सकता था, लेकिन तब जब तुम एडोराडो के काम आती है। अब अगले नोटिस तक कार कंपनी जब्त कर लेगी। मुझे लापास जाना है स्टेटमेंट देने के लिए। हाँ, और जाहिर है जब एलेंड्रो यहाँ नहीं होगा तो सारा काम मुझे देखना पड़ेगा। आई विश ऐसा ही हो, क्योंकि जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें धोखे में रखा गया है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। जब तुम्हारी बहन बिल्कुल बेबस हो जाए कि वो कुछ नहीं कर सकती, तब उसे याद दिलाना कि एडोराडो वाहिद जरिया है। कल पापा की हियरिंग है। कुछ ऐसा करें कि पापा के हक में फैसला हो जाए। आप तो जानते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। प्लीज उनकी मदद करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम निकल रहे हैं? हाँ, हमें जल्दी निकलना होगा। वकील को पैसे भी देने हैं और बात भी करनी है। ये बताओ, क्या वो हमें पापा से मिलने देंगे ट्रायल से पहले? मुश्किल है। अरे तुम लोग तो उठे हुए हो। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग फॉस्टो। मजाल है कि एक सेकंड के लिए भी आंख लगी। लेकिन मैं तो सोया बहुत मजे से। बाहर के स्टोर रूम में तो नींद ही नहीं आती मुझे, लेकिन यहाँ बहुत जम कर नींद आई। अच्छा है। और बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे मेरा सामान यहाँ रखने दिया। शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं आप? कॉफी पी ले, फिर निकलते हैं। ठीक है बेटा। मैंने दिल से प्रेयर की है, देखिएगा पापा का ट्रायल बहुत अच्छा जाएगा। हाँ, ऐसा ही होगा। लाओ, कुछ कपड़े मुझे दे दो, मैं भी हेल्प कर देता हूँ। ये लो। तुमने थेरेपिस्ट का कहा था, मैं सोच रहा हूँ इस बारे में। अरे वाह, तो तुमने क्या फैसला किया? देखो, जाहिर है मैं नहीं चाहता कि उस दिन जैसा एक्सीडेंट दोबारा हो। सही कह रहे हो, मैं भी बहुत डर गई थी। हाँ, और उसके लिए मुझे अपने बाजुओं की ताकत बढ़ानी होगी और अपनी टांगों की मूवमेंट में काम करना होगा। ये थेरेपीज इसीलिए तो करवाई जाती हैं। हाँ, इसीलिए तो थेरेपिस्ट का नाम सुनते ही मेरा मूड ही खराब हो जाता है। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ, ये काम फौरन करना होगा। क्या वाकई? अरे तुम सोच भी नहीं सकते मुझे कितनी खुशी हो रही है। सच तो ये है कि मैं बोझ बनना नहीं चाहता, न तुम पर न किसी और पर। हद है, मैंने कितनी बार कहा है तुम मुझ पर बिल्कुल बोझ नहीं हो। हाँ, लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ। तुम्हें अपनी जिंदगी वापस पाने के लिए लड़ना होगा, और ये मेरी ख्वाहिश है। मैं भी यही चाहता हूँ। तुम ये जरूर करोगे। हाँ बिल्कुल। और मैं सोच रहा था कि हम इसकी शुरुआत आज से ही क्यों ना करें। हाँ क्यों नहीं, अच्छा आइडिया है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, अभी चलते हैं। बस पहले ये खत्म कर ले। हेलो, मुझे आपसे मिलने काउंसलर पाइस ने भेजा है। मैं उनका असिस्टेंट हूँ। जी। वो अंदर मौजूद है। क्या आप लोग पैसे लाए हैं? अगर लाए हैं तो मुझे दे दें। काउंसलर ने कहा है। जब तक काउंसलर मेरे पापा को बाहर नहीं निकाल लेता, हम तुम्हें एक पैसा भी नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बाहर आने से पहले पैसे नहीं मिलेंगे। देखिए प्लीज, इन कामों में इस तरह नहीं होता। नहीं, मेरी पहले ही काउंसलर से बात हो गई थी। ये लीजिए। काउंसलर और मैं आपके पापा से बात करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं ताकि जज के सामने सबूत पेश किए जा सके। बस ये याद रखना कि वो बेकसूर है। हाँ, लेकिन असल मसला उसको साबित करना है। लेकिन आप परेशान ना हो, हम कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। एक्सक्यूज मी। तुम यकीन ही नहीं कुछ कर सकते हैं? तुम्हारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन है? मैंने उन्हें सब समझा दिया है। वो कुछ ना कुछ करेंगे पापा के लिए। बस भी करो सोफिया, साफ नजर आ रहा है ये लोग कितने लालची हैं। इन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। बस करो। तुम कुछ नहीं कर सकती तो एटलीस्ट चुप रहो प्लीज। इस वक्त हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन लॉयर हो सकता था, लेकिन ईगो, उसके आगे हमारे पापा की भी क्या वैल्यू? पापा ने क्या कहा था, भूल गई हो क्या? चाहे मैं जिंदगी भर जेल में रहूं, लेकिन तुम उस एडोराडो के पास नहीं जाओगे। एक मिनट, सब्र कर जाओ। हाँ। जानता हूँ तुम दोनों स्ट्रेस में हो, मगर लड़ने झगड़ने से किसी का कोई मसला हल हुआ आज तक जो अब होगा? प्लीज लड़ो मत। एक बात और, तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि ऑफिस के सारे पेंडिंग काम का तुम ध्यान रखना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अपना टाइम एडोराडो और गेस्ट के साथ गुजारूं। ओके? डोंट वरी मैम। ओके।
क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ मैम? हाँ पूछो, क्या पूछना? मिस्टर एटोराडो को कब से जानती हैं? अरे हम तो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। और एक राज की बात बताऊं, मुझे वो हमेशा से ही बहुत पसंद था। तो तुम ये कह सकती हो कि ही इज माई ड्रीम प्रिंस। सोफिया, अल्हेंड्रो, तुम यहाँ कैसे? मुझे यहाँ गवाही देने के लिए बुलाया गया है। तुम यहाँ गवाही देने आए हो मेरे पापा के खिलाफ? अल्हेंड्रो, हमें अंदर चलना चाहिए। रुको, देखो प्लीज, हम दोनों के बीच में कुछ भी हुआ वो भूल जाओ सब। मेरे पापा ने कुछ नहीं किया। अल्हेंड्रो, हमें अंदर चलना है। मेरे बस में जो हुआ वो करूंगा। प्लीज, पापा ने कुछ नहीं किया। यह है स्टॉक एक्सचेंज का सारा रिकॉर्ड। किसी भी कंपनी के मुकाबले में पिछले 15 सालों में हमारा स्टार्ट सबसे बेहतरीन रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सुनकर। जैसे कि अल्हेंड्रो कहता है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ टीम वर्क। तुम बैठो ना। जरूर। एलन, तुम जानते हो मुझे अल्हेंड्रो की बहुत फिक्र है। क्यों, क्या हुआ मैम? उसकी लाइफ की चेंजेस की वजह से। अब बस दुआ करती हूँ इस ट्रायल के बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ जाए। मुझे ऐसा लगता है कि वो उस औरत के साथ बंध चुका है और हर चीज का इल्जाम एडोराडो पर लगा रहा है। इससे हालात और खराब होंगे। एक्चुअली मैम, लापाज में जो प्रॉपर्टी वाला मामला हुआ था उसने सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था। हाँ, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब एडोराडो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, ये बात तो तुम भी जानते हो। आप अल्हेंड्रो के मिजाज को तो जानती हैं। हाँ, बहुत अच्छी तरह से। इसीलिए तो मैं परेशान भी हूँ। वो कुछ छुपा रहा है। क्या तुम प्लेन एक्सीडेंट के बारे में कुछ जानते हो जो उसने मुझे ना बताया हो? कैसी हो बेटा, क्या हो गया? मामा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी परेशान हूँ क्योंकि करने के लिए बहुत काम है। लेकिन सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा है। देखो ना, लोग कितने आए हुए हैं। हाँ मामा, और इसीलिए मैं मैम कैरन के लिए बहुत खुश हूँ। तो फिर तुम वहाँ क्यों नहीं जा रही? जरा देखो वो जगह कितनी खूबसूरत है। वो इसलिए क्योंकि मैम कैरन ने मुझे ऑफिस के मामला देखने के लिए कहा है, और ये अच्छा भी है क्योंकि वहाँ एडोराडो मौजूद है। बहुत ही बेशर्म और झूठा है वो तो। सही कहा। वहाँ खड़े होकर मिस कैरन पर प्यार जता रहा है और हमारी मैम कैरन उसकी दगाबाजी पे फूल ही नहीं समा रहे हैं। ओह माय गॉड। हाँ, मैं तो सोच रही थी कि उन्हें वार्न करूंगी, फिर उन्होंने बताया कि वो उसे बचपन से जानती है और उसे बहुत पसंद भी करती है। फिर तो बेहतर है उन्हें कुछ नहीं बताना बेटा, कहीं कोई मसला ना हो जाए। आप ठीक कह रही हैं। प्लीज एलन, अगर कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं जानती बता दो मुझे। देखिए मिसेस लूसिया, आप जानती हैं कि मेरे दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, मगर आई थिंक आपको ये बात उसी से डिस्कस करनी चाहिए। तो क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की कि वो इस बात को हमेशा टाल देता है, इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ। देखिए मैम, इस वक्त मैं आपसे बस इतना ही कह सकता हूँ कि अल्हेंड्रो इस सबको पीछे छोड़ देना चाहता है। ठीक है, तो क्या इसमें सोफिया भी शामिल है? वो भी माजी का हिस्सा बन चुकी है ना। मुझे नहीं लगता कि ये उसके लिए इतना आसान होगा। सोफिया उसके साथ तब थी जब वो सबसे कमजोर हालत में था, और इस बात ने उन दोनों को बहुत क्लोज कर दिया था। लेकिन वो सब खत्म हो चुका है। उम्मीद है ऐसा ही हो मिसेस लूसिया। मैं चाहती हूँ अल्हेंड्रो उस लड़की को हमेशा के लिए भूल जाए। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, इज़ाबेल के साथ उसे वक्त गुजारते देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। इतना वक्त क्यों लग रहा है उन्हें? बेटा, कोर्ट कचहरी के मामलात में टाइम तो लगता है। मुझसे सब्र नहीं हो रहा बिल्कुल भी। अल्हेंड्रो अपना बदला लेना चाहता होगा। अब तो सारा इल्जाम पापा पर डाल देगा। अगर उसने ऐसा किया तो वो उस झूठ के बिना पर करेगा जो कहे थे तुमने उससे। नो 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 नो। पता है क्या वजह होगी? क्या? तुम्हारी ये ईगो जो किसी की मदद लेने नहीं दे रही। अच्छा, क्या चाहती हो? किससे हेल्प मांगू जाके? उससे? एडोराडो से, जिसने खुद प्लान किया था ये सब कुछ? हाँ, मुझे पता था तुम्हारा वही पुराना ड्रामा। ड्रामे तो मैं ही करती हूँ बस। मत। तुम दोनों का हर वक्त यही है, ना जगह देखते हो ना महल देखते हो, बस लड़ाई 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 लड़ाई। थोड़ी देर के लिए अब खामोश हो जाओ। बहुत हो गया, मुझसे अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं जाके अंदर देखती हूँ क्या हो रहा है, क्योंकि इतनी देर लगने की कोई वजह है। अगर थोड़ा सा तुम ही बर्दाश्त कर लोगी तो क्या हो जाएगा? खुशी का मौका है, थोड़ा अच्छा रवैया रखो। मेरा दोस्त बेकसूर है, बाहर आएगा, देखना ऐसा ही होगा। अब असल में आपको जानते ही नहीं है और ना ही इस खानदान के बारे में पता है। वो लोग अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
नहीं, हम ये सब नहीं कर पाएंगे। अरे क्यों नहीं कर पाएंगे? नहीं, बस सिर्फ तुम्हें ले जाना और वापस ही तो लाना है। अच्छा, बस लाना और ले जाना ही होगा। सुबह 7 बजे थेरेपी है। तुम सोओगी कब? वेल, उसका इंतजाम मैं कर लूंगी। तुम बस थेरेपीज पे ध्यान दो। बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन हम टाइम मैनेज करें तो सब मुमकिन है। इससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हें बस ध्यान देना है। पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। सुनो, तुम सिर्फ अपना एक गोल सेट करो जिसके लिए तुम ये करना चाहते हो। वही चीज तुम्हें मोटिवेट करेगी। क्या मतलब? कैसे होगा ये सब? अपना टारगेट सेट करो, कोई ऐसी चीज जो हासिल करनी है, और वही टारगेट तुम्हें उसे हासिल करने में मोटिवेट करेगा। एक्सक्यूज मी। हाय, क्या आप मुझे मिस्टर अल्फांसो की हेयरिंग की कोई इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं? वो मेरे पापा है मैम। ठीक है, आप इंतजार करें। थैंक यू। ओह खुदाया, आप तो सारा सच जानते हैं। मेरे पापा ने कुछ नहीं किया। प्लीज मदद करें उनकी। आपके अलावा कोई मदद नहीं कर सकता। दिल से दुआ करती हूँ मैं। कुछ ना हो मेरे पापा को, कुछ ना हो। सोफिया। हाँ मेरे पापा, क्या हुआ उनके साथ? इन्हें वो सारे सबूत मिल गए हैं जिससे तुम्हारे पापा बेकसूर साबित हो गए हैं। वो बेकसूर हैं। क्या बेकसूर है? मुझे पता था, उन्होंने कुछ नहीं किया। खुदा का शुक्र है। उन्हें थोड़ी देर में रिहा कर दिया जाएगा। थैंक यू अलहैंड्रो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अलहैंड्रो। सोफिया, क्या हुआ? कोई अच्छी न्यूज़ है मिस्टर क्या? अल्फोंसो को कुछ ही देर में रिहा किया जा रहा है। क्या बात है, मुझे मालूम था ऐसा ही होगा। थैंक यू, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच अलहैंड्रो। मेरा दोस्त बाहर आ रहा है। सच्चाई आखिर सामने आ ही जाती है, और ये बात तुम्हें याद रखनी चाहिए। मैं जाकर देखती हूँ पापा कब तक रिहा हो जाएंगे। मैं भी साथ चलता हूँ। मुबारक हो। शुक्रिया। मैं नहीं जानती क्या किया तुमने, पर मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। थैंक्स। उस दिन जो हुआ था मुझे सब कुछ याद आ गया। ग्रेट। सोफिया। हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहो क्या बात करनी है? तुमने मुझसे हेल्प क्यों नहीं ली? मैंने सब हैंडल कर लिया था, और सच कहूँ तो तुमसे हेल्प नहीं चाहती थी। सोफिया, ये मामला संगीन भी हो सकता था। अगर मुझे सब याद ना आता तो जानती हो तुम्हारे पापा अभी तक जेल में ही होते। हाँ जानती हूँ, इस खतरे का अंदाजा था हमें। देखो, मुझे एक वकील रेकमेंड करने दो जो इस पूरे केस के आखिरी मरहले को रिव्यू करे। नहीं शुक्रिया, वकील कर लिया है मैंने। लेकिन अब तो वैसे भी पापा बेकसूर साबित हो ही चुके हैं, तो ये यही खत्म हो जाएगा। सोफिया, मैं चाहता हूँ तुम सेफ रहो और कुछ नहीं। मैं ठीक हूँ अलहैंड्रो। क्या तुम वाकई ठीक हो मेरे बगैर? मेरी इतनी फिक्र करने के लिए शुक्रिया। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, उसका जवाब दो। नो, तुम्हारे बगैर मुश्किल है। मानता हूँ हम दोनों पर बहुत मुश्किल वक्त गुजरा है, लेकिन ये कभी मत भूलना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, चाहे वो कितनी भी मामूली क्यों ना हो, तुम मांग सकती हो मुझसे। मैं अपनी प्रॉब्लम्स तुम पर नहीं डालना चाहती। सोफिया, तुम बहुत खास हो मेरे लिए। शुक्रिया। मैं पापा से मिलने जा रही हूँ। तुम लोग वापस आ गए? मुझे तो लगा तुम लोगों को काफी देर हो जाएगी। वेनिसा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, बस इसीलिए हम लोग वापस आ गए, है ना? जी, मैं बहुत थक गई थी और सर में दर्द था, बस इसलिए। कोई मेडिसिन ली तुमने? नहीं। मैंने कहा भी था, लेकिन इसने मना कर दिया। शायद तुम्हें भूख लगी हो, कुछ खाया था तुम लोगों ने? हम खाना सर्व होने से पहले ही निकल आए, शायद यही वजह होगी, या फिर धूप होगा। सर दर्द की कोई मेडिसिन है तो वो ला के दे दो इसे, और कुछ खाने का भी इंतजाम कर दो। जी मैं अभी लेकर आया मैडम। एक्सक्यूज मी। तो कैसी रही पार्टी? ठीक थी। इवेंट बहुत कामयाब रहा, बहुत ज्यादा लोग आए थे, वेन्यू भी बहुत शानदार था, और सर्विस भी एकदम परफेक्ट थी। चलो मुझे खुशी है। अगर मेरे बस में होता ना तो हम वहाँ काफी देर रुकते, है ना मेरी जान? और हाँ, वो है ना मैक्स, जो खुद को बहुत खास समझता है, काफी एंजॉय कर रहा था वहाँ पर। मैक्स भी आया था? जी, कैरन ने इनवाइट किया था।
सच कहूँ तो मैक्स वहाँ पर जो कुछ कर रहा था उसे देखकर मुझे शर्म आ रही थी। क्यों? वो बहुत सारी लड़कियों के साथ था और उन्हें ड्रिंक्स पिला रहा था। जाहिर है इस नियत से कि बाद में उनके साथ टाइम गुजारेगा। बोलो, मैक्स ऐसा नहीं है। कम ऑन मेनिसा, तुम्हें क्या मालूम? क्योंकि जानती हूँ मैं उसे, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, बस पार्टी एंजॉय कर रहा था वो। अरे छोड़ो यार, वो तुम्हारे सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करता है क्योंकि तुम उससे पे करती हो, वरना वो वैसा नहीं है जैसा नजर आता है। खैर, वो क्या करता है क्या नहीं, आई डोंट केयर। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों एक साथ क्वालिटी टाइम गुजारो, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दो। बिल्कुल, यही सब मायने रखता है। ऐसा ही है ना? कैसी है मेरी जान, क्या चल रहा है? सब खत्म होने वाला है। अच्छा, क्या हुआ तुम्हारे बाबा का? उन्हें रिहा कर रहे हैं। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और अल्हेंड्रो ने भी उनके हक में बयान दिया। क्या अलेजेंड्रो वहां पर है? हाँ, अगर वो ना होता तो मेरे पापा को जेल जाना पड़ता। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अल्हेंड्रो वो कर गया जो एडोराडो की बस की बात नहीं थी। अब तो मुझे भी लगता है कि सोफिया उसके बारे में बिल्कुल ठीक कहती है कि एडोराडो अपने फायदे के लिए सिर्फ लोगों को मैनिपुलेट करता है। नहीं मेरी जान, ऐसी भी बात नहीं है। खैर जो भी हो, असल बात यह है कि मेरे पापा रिहा हो गए और इसमें तुम दोनों का कोई रोल नहीं।